भौगोलिक दशाओं के आधार पर राजस्थान को बांटा जा सकता है 4 भागों में। राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश भूगर्भिक दृष्टि से प्राचीन भूखंड का भाग है। पेखिस सागर। राजस्थान का सर्वाधिक भाग है रेगिस्तान। राजस्थान का सबसे कम भूभाग है पठारी प्रदेश। राजस्थान में भौतिक प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार है पश्चिमी मरुस्थल। थार मरुस्थल राजस्थान के बिंदन भाग पर विस्तृत है 2/3। अरावली का तारागढ़ शिखर किस जिले में है? अजमेर। रण क्षेत्र बाहुल्य वाला जिला है जैसलमेर। राजस्थान को उत्तरी पश्चिमी व दक्षिणी पूर्वी भाग में विभाजित किया है। अरावली पर्वत श्रेणी जरगा पर्वत है उदयपुर। मध्य अरावली श्रेणी के अंतर्गत कौन सी पहाड़ियां आती हैं? शेखावटी निम्न पहाड़ियों व मारवाड़ पहाड़ियां। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर। कच्छ की खाड़ी से प्रारंभ होकर बीकानेर के उत्तर में महान मरुभूमि तक विस्तृत क्षेत्र को कहते हैं लघु मरुस्थल। आबूखंड के अतिरिक्त अरावली श्रृंखला का उच्चतम भूभाग उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ के गोगुंडा के बीच पठार के रूप में स्थित है भोराट का पठार। अजमेर के उत्तर पूर्व स्थित अरावली श्रृंखला में पाई जाने वाली 2 वायु घाटियां हैं सांधल झील के आसपास तथा अजमेर ब्यावर के बीच। राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है गुरु शिखर। राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है अरावलू। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक। पूर्वी राजस्थान और हरियाणा राज्य में अरावली के दर्रों द्वारा मरुस्थल का विस्तार हो रहा है। सांभर गैप अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के इस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व जाती है। सिरोही अरावली श्रेणी की दूसरी अधिकतम ऊंचाई की चोटी है। सेर सापेक्षिक दृष्टि से राजस्थान के भूआकृतिक प्रदेशों का भाग जो अस्पष्ट अधर प्रवाह का क्षेत्र है दक्षिण दक्षिण पश्चिमी। भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है अरावली। राजस्थान के जिस क्षेत्र में विंध्य पठार का विस्तार है दक्षिण पूर्व। राजस्थान की भूभाग क्षेत्रफल का बड़ा भाग रेगिस्तान है लगभग 2/3। पश्चिमी मरुस्थल राजस्थान के लगभग जितने क्षेत्र को घेरे हैं वह है 60% से अधिक। 56 बेसिन जिस जिले में है वह है बांसवाड़ा। राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में कहा जाता है भाकर। राजस्थान के जिस क्षेत्र में बीहड़ मिलते हैं चंबल बेसिन। बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को जिस नाम से जाना जाता है नेवल। राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला है चुरू। राजस्थान के जिस जिले में सबसे कम वर्षा होती है जैसलमेर। राजस्थान में वर्षा का सामान्य औसत सबसे कम है जैसलमेर। राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र स्थान है माउंट आबू। औसत वार्षिक वर्षा होती है 57.51 सेमी। राजस्थान के वे जिले जो BWH जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं जैसलमेर गंगानगर जिसके वार्षिक वर्षा में विषमता का प्रतिशत सर्वाधिक है वह है जैसलमेर। राजस्थान में मावट संबंधित है पश्चिमी विक्षोभों से। राजस्थान में बारंबार होने वाले सूखे एवं अकाल का प्रमुख कारण है अनियमित वर्षा। राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब जिस जिले में संभावित है वह है जैसलमेर। मावट है राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा। राजस्थान में पाई जाने वाली मिट्टियों का सर्वाधिक क्षेत्र है रेतीली मृदा। राजस्थान में पाई जाने वाली मिट्टियों में सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है जलोढ़ मृदा। भूरी रेतीली मृदा में किस तत्व की अधिकता होती है? फॉस्फेट। राज्य में कछारी मृदा जिन जिलों में मिलती है भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर व टोंक। मिश्रित लाल और काली मृदा में सामान्यतः कौन सी फसल प्राप्त की जाती है? कपास, मक्का के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा दोमट मृदा। मूंगफली की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा हल्की बलुई मिट्टी। बाजरे के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा है बलुई मृदा। राजस्थान के कछारी मृदा का बाहुल्य क्षेत्र है पूर्वी क्षेत्र। राजस्थान के जिस जिले में सर्वाधिक क्षेत्र में कछारी मृदा है धौलपुर। राजस्थान में भूरी मृदा का प्रसार क्षेत्र है अरावली के दोनों तरफ के भाग। हाड़ौती पठार की मृदा है मध्यम काली। मृदा की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है जिप्सम। पश्चिमी राजस्थान की मृदाओं का अम्लीय तथा क्षारीय बन जाने का कारण है नीचे से ऊपर की ओर केशिकाओं का रिसाव। राजस्थान में एंटीसोल समूह की मृदा मिलती है। पश्चिमी क्षेत्र यह वन एवं वनस्पति। राजस्थान के भूभाग में वन क्षेत्र का प्रतिशत है 9.55%। राजस्थान के जिन जिलों में वन क्षेत्र नगण्य है चुरू और जोधपुर। राजस्थान में वनों की कमी का प्रमुख कारण है पशुओं द्वारा चराई।
पश्चिमी राजस्थान में वनस्पति को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला पशु है भेड़। राजस्थान के वनों में सर्वाधिक वृक्ष मिलते हैं। धौंक। राजस्थान में सिल्वर कल्चर की जाती है। बांसवाड़ा। सागवान के वृक्ष संकेंद्रित हैं। बांसवाड़ा मृदा के कटाव को रोकने और जलवायु की दृष्टि से महत्वपूर्ण वनों को किस श्रेणी में रखा जाता है? सुरक्षित वन। वनों की रक्षा के लिए राजस्थान की अमर शहीद महिला है अमृता देवी। मरुस्थल वन रोपण शोध केंद्र स्थित है जोधपुर। लोक देवता गोगाजी का थान सामान्यतः जिस पेड़ के नीचे लगाया जाता है? खेजड़ी। राजस्थान का सागवान वृक्ष है रोहिड़ा। रेगिस्तान का कल्पवृक्ष है खेजड़ी। वन क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत जिस जिले में पाया जाता है? उदयपुर। सेवन घास किस जिले में विस्तृत रूप से उगती है? जैसलमेर। सागवान रोपण हेतु सबसे उपयुक्त जिला है बांसवाड़ा एवं अमृता देवी स्मृति पुरस्कार दिया जाता है वन एवं वन्य जीव की सुरक्षा के लिए। राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र है उदयपुर एवं राजसमंद जिलों में। राजस्थान क्षेत्र में सागवान के वन पाए जाते हैं। दक्षिणी क्षेत्र में धामन, करड़ एवं अंजन हैं। राजस्थान में घास की किस्में। राजस्थान में खस घास उत्पादित होती हैं। सवाई माधोपुर, भरतपुर और टोंक। वन्य जीव एवं अभयारण्य। केवलादेव घना पक्षी विहार स्थित है भरतपुर। राजस्थान के जिस राष्ट्रीय उद्यान में पक्षियों का संरक्षण किया जाता है? घना केवलादेव। राजस्थान के जिस राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य क्षेत्र से होकर इंदिरा गांधी नहर गुजरती है? राष्ट्रीय मरु उद्यान नाहरगढ़ अभयारण्य है जयपुर में। शेरगढ़ अभयारण्य है बारां जिले में। राष्ट्रीय मरु उद्यान की स्थापना का उद्देश्य है प्राकृतिक वनस्पति की रक्षा एवं विभिन्न प्राणियों का संरक्षण। राष्ट्रीय मरु उद्यान के अंतर्गत लगभग क्षेत्रफल आता है 3162 वर्ग किमी। राष्ट्रीय मरु उद्यान जिन जिलों में विस्तृत है? जैसलमेर, बाड़मेर। गोडावड़ पक्षी राजस्थान में पाया जाता है पश्चिमी माँ। दर्रा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है सवाई माधोपुर। रणथंभौर वन्यजीव अभयारण्य है सवाई माधोपुर। राजस्थान में कुल राष्ट्रीय उद्यान हैं 3। राजस्थान में कुल वन्यजीव अभयारण्य हैं 27। सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य है अलवर। रामसागर वन विहार है धौलपुर। तालछापर वन्यजीव अभयारण्य है चूरू। चूरू में तालछापर प्रसिद्ध है काले हिरण का अभयारण्य। विश्व का दुर्लभ पक्षी साइबेरियन क्रेन जिस अभयारण्य में देखने को मिलता है। घना पक्षी अभयारण्य भरतपुर। डॉगलैंड का प्रमुख अभयारण्य है केलादेवी वन्यजीव अभयारण्य। आकल काष्ठ जीवाश्म पार्क भाग है मरु राष्ट्रीय उद्यान का। राजस्थान का वह जिला जो विश्व का अद्वितीय पक्षी अभयारण्य है एवं जल पक्षियों का स्वर्ग है। भरतपुर नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है जैसलमेर में। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम है राजीव गांधी राष्ट्रीय पार्क। घना पक्षी विहार राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया 1981। बाघों के संरक्षण हेतु राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य स्थित है अलवर एवं रणथंभौर में। सरिस्का एवं रणथंभौर किसके लिए संरक्षित है? बाघ, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है गोडावण। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जयसमंद। राजस्थान की सबसे प्राचीन प्राकृतिक झील है पुष्कर। पचपदरा झील स्थित है बाड़मेर जिले में। खारे पानी की झील है पचपदरा। जयसमंद झील का निर्माण महाराजा राज सिंह ने मेवाड़ के भीषण अकाल के समय राहत कार्यों के अंतर्गत कराया था 1662 ई। पिछोला झील का निर्माण कराया था महाराणा लाखा के राज्यकाल में एक बंजारे ने। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है जयसमंद झील। मीठे पानी की झील है ढेबर झील। आना सागर झील है अजमेर में। खारे पानी की झील है लूणकरसर। नक्की झील स्थित है सिरोही में। मीठे पानी की झील है नवलखा। नवलखा सागर झील स्थित है बूंदी। राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है सांभर। नेहरू गार्डन झील स्थित है फतेह सागर। मावठा नामक झील स्थित है आमेर। अगर आप इस वन लाइनर की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें रिजल्ट बूस्टर ऐप। लूनी नदी निकलती है नाग पहाड़ियों से। बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल है बैराट की पहाड़ियां बीचामेरा। उदयपुर नदी का उद्गम स्थल है सोंग हनुमानगढ़ बसा है। घग्घर नदी जैसलमेर जिले में बहने वाली नदी है कांकनी। सुमेरपुर नगर बसा है। जवाई नदी नागौर जिले से संबंधित नदी है हरसो। गंगा यमुना द्वाद की ओर बहने वाली नदी है चंबल। पंडोह बांध बनाया गया है। व्यास नदी पूर्वी राजस्थान में बाढ़ की समस्या पैदा करती है बाणगंगा। राजस्थान में कनक सागर बांध स्थित है मेज नदी पर। जाखम नदी सहायक नदी है माही। राजस्थान में प्राचीन काल में नदी प्रवाहित होती थी सरस्वती। राजस्थान में सर्वाधिक नदी संभाग है कोटा संभाग में
अजमेर जिले में बहने वाली नदी है। बनास राजस्थान की सबसे लंबी नदी है जो पूर्णतः राजस्थान राज्य में बहती है। बनास मेजा बांध का निर्माण हुआ है। कोठारी नदी मोरेल बांध स्थित है। मोरेल चंबल नदी पर स्थित चूलिया जलप्रपात जलाशय पर बनाया गया है। राणा प्रताप सागर जवाहर सागर बांध है। कोटा बूंदी में जवाहर सागर बांध स्थित है। चंबल नदी कांथली नदी जिले से संबंधित है। झुंझुनू कोटा बैराज स्थित है। चंबल नदी बांकली बांध निर्मित है। सुकड़ी नदी चंबल नदी का उद्गम है जानापाव पहाड़ियों से। सांभर झील में गिरती है। मैता नदी बनास नदी पर स्थित बांध है। बीसलपुर बांध राजस्थान की नदी जो बंगाल की खाड़ी को जल ले जाती है वह है बनास नदी। राजस्थान में मृत नदी का नाम है घग्गर नदी। मिट्टी से बना बांध है पाचना। राजस्थान के वे 2 जिले जिनमें नदी नहीं पाई जाती है। बीकानेर व चुरू वह नदी जो राजस्थान में सर्वाधिक जलापूर्ति करती है। चंबल नदी बांगर व कांठल की गंगा कहा जाता है। माही नदी पाचना बांध स्थित है। करौली मेजा बांध भीलवाड़ा। माही नदी की कुल लंबाई है 598 किलोमीटर। चंबल नदी की लंबाई है 964 किलोमीटर। खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है बंगाल की खाड़ी। वह नदी जो मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है। माही नदी जवाई परियोजना का संबंध है। राजस्थान जवाई बांध परियोजना से सिंचाई का लाभ मिलता है। पाली एवं जालोर उराई परियोजना से राजस्थान के जिन जिलों को सिंचाई का लाभ मिलेगा चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना को पानी मिलता है। खरीके बैराज इंदिरा गांधी फीडर नहर की लंबाई सबसे अधिक है। पंजाब राज्य में इंदिरा गांधी नहर का प्रारंभ हुआ 31 मार्च 1958। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों की संख्या है 7। इंदिरा गांधी नहर परियोजना है राजस्थान की एक सिंचाई योजना। इंदिरा गांधी नहर जिन नदियों के संगम से निकाली गई है व्यास सतलज। राजस्थान नहर का निर्माण हुआ है हरीके बैराज से। कंग नहर जो सबसे पुरानी नहरों में से है का निर्माण गंग सिंह जी ने करवाया 1927 ई। जाखम परियोजना सिंचाई सुविधा प्रदान करता है। उदयपुर और चित्तौड़गढ़। बिलास सिंचाई योजना संबंधित है कोटा से। माही बजाज सागर परियोजना का मुख्य बांध बनाया गया है बोरखेड़ा। राजस्थान में गुड़गांव वाला नहर से सिंचाई होती है भरतपुर जिले में। जोधपुर पाली एवं सुमेरपुर को पेयजल उपलब्ध होता है जवाई बांध परियोजना से। बीसलपुर योजना का मुख्य उद्देश्य है 6 नगरों को पेयजल उपलब्ध कराना। सिद्धमुख नोहर परियोजना है राजस्थान